बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ रुकैया एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही अहम और सिंपल टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी जुमलों की इकसाम। लेकिन इस टॉपिक को समझने से पहले अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने सेंटेंस के बारे में समझाया है कि वो क्या होता है, उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं ताकि आज का टॉपिक आपको और भी आसानी से समझ आ जाए। तो चलें शुरू करते हैं। सेंटेंस क्या होता है? सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सेंटेंस होता क्या है। अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। सेंटेंस जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, अल्फाज का मजमुआ जिसमें कंप्लीट थॉट्स बताया जाता है। ठीक है, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस किया जाता है, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। यानी सिर्फ कुछ लफ्ज़ इकट्ठे कर देने से सेंटेंस नहीं बन जाता, बल्कि उन अल्फाजों से एक मुकम्मल मतलब समझ आना चाहिए। अगर एग्ज़ाम्पल की अगर बात करें, फॉर एग्ज़ाम्पल अली इज़ प्लेइंग, अली खेल रहा है, ये एक कंप्लीट थॉट है, तो इसलिए ये एक सेंटेंस है। लेकिन सेंटेंस को भी हम दो तरीक़ों से तकसीम करते हैं, एक बाय पर्पस और दूसरा बाय स्ट्रक्चर। बाय पर्पस मीन्स इस मतलब इसका मकसद क्या है सेंटेंस का, और बाय स्ट्रक्चर मीन्स कि ये बना कैसे है। तो सबसे पहले हम समझेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस बाय पर्पस। जब हम देखते हैं कि सेंटेंस किस मकसद के लिए इस्तेमाल हुआ है तो उसकी चार टाइप्स होती हैं। पहली होती है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, दूसरी होती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरी होती है इम्पेरेटिव सेंटेंस एंड चौथी होती है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब एक एक करके हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ये क्या होते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें हम कोई भी बात, स्टेटमेंट या कोई फैक्ट बताते हैं। एग्जाम्पल अगर देखें, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। ये एक हकीकत है, मीन्स फैक्ट है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, और इसके लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाते हैं। अब सेकंड हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये कौन से होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें हम सवाल पूछते हैं। एग्जाम्पल अगर देखें तो वेयर डू यू लिव, अब यहाँ क्या मतलब इसका, आप कहाँ रहते हैं, क्योंकि यहाँ सवाल किया जा रहा है इसलिए आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें हम किसी को ऑर्डर दे रहे हों या रिक्वेस्ट करें, या फिर कोई भी हम एडवाइस दें या कोई इंस्ट्रक्शन दें, कोई कमांड, कोई रिक्वेस्ट, तो इस तरह के सेंटेंस को हम कहेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब एग्जांपल देखें, प्लीज़ क्लोज़ द डोर मीन्स अब यहाँ रिक्वेस्ट की जा रही कि आप दरवाज़ा बंद कर दें, मेहरबानी करके दरवाज़ा बंद कर दें, तो इसके आखिर में हम क्या करेंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगाया जाता है। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अगर देखें, ये कौन से होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होते हैं जिसमें हम अपने फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस को ज़ाहिर करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग्स को और इमोशंस को। अब यहाँ एग्जांपल देखें, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, क्या खूबसूरत दिन है, मीन्स ये आपकी फीलिंग बता रहे हैं, आपकी इमोशंस बता रहे हैं, तो इसलिए इसके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। अब टाइप्स ऑफ सेंटेंस बाय स्ट्रक्चर अगर हम देखें कि सेंटेंस किस तरह बना हुआ है, मीन्स स्ट्रक्चर के लिहाज से सेंटेंस की कितनी चार टाइप्स होती हैं। हमने ये भी पिछले लेक्चर में हमने इसके बारे में डिटेल में पढ़ा है, अब फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहली जो इसकी टाइप होती है वो है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस कौन से होते हैं। सिंपल सेंटेंस वो होते हैं जिसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, यानी ऐसी बात जो खुद मुकम्मल मायने रखती हो, मीन्स वो अपने आप में कंप्लीट हो। तो जैसे एग्जांपल देखें हम, अली इज़ रीडिंग, अली पढ़ रहा है, मीन्स ये कंप्लीट सेंटेंस है, तो इसलिए इस तरह के सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस कहेंगे। अब नेक्स्ट है कंपाउंड सेंटेंस। ये कौन से होते हैं। कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लाउजेस आते हैं। अब मैंने आपको डिटेल में बता दिया था कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लाउजेस कौन से होते हैं, और ये जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं ये आपस में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि बट और एंड, इस तरह के वर्ड से जुड़े हुए होते हैं। अब हम आगे एग्जाम्पल देखते हैं कि अली स्टडीड हार्ड एंड ही पास द एग्ज़ाम, अली ने मेहनत से पढ़ाई की और वो इम्तिहान में कामयाब हो गया। तो ये दोनों जो है वो इंडिपेंडेंट क्लाउज है, लेकिन इनको ज्वाइन क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन मीन्स एंड,
एंड जो है वो इन दोनों क्लाउजेस को ज्वाइन कर रहा है। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो हम कहेंगे कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन से होते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लाउज और एक या उससे ज़्यादा डिपेंडेंट क्लाउज होता है। जैसे कि अगर मैंने एक कंप्लीट बात की और ऐसी बात जो दूसरी बात पे डिपेंड करती है तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा। अब एग्जांपल अगर मैं देखूं, आई स्टे होम बिकॉज इट वाज रेनिंग। मैं घर रहा क्योंकि बारिश हो रही थी। अब यहाँ पर जो है एक कंप्लीट बात है आई स्टे होम, लेकिन बिकॉज इट वाज रेनिंग अब ये तो डिपेंड करती है। तो इस तरह एक डिपेंड क्लाउज और एक इंडिपेंडेंट क्लाउज होगा। तो ये इस तरह के जो सेंटेंस होंगे वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये कौन से होते हैं? ये थोड़ा एडवांस सेंटेंस होता है। इसमें दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लाउसेस और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लाउज होता है। एग्जाम्पल अगर हम देखें, आई फिनिश्ड माई होमवर्क एंड माई ब्रदर कुक डिनर बिकॉज आवर पेरेंट्स वर लेट। मैंने अपना काम मुकम्मल किया और मेरे भाई ने खाना बनाया क्योंकि हमारे वालिदैन दूर से आए थे। तो इस तरह के जो होंगे सेंटेंस वो हम कहेंगे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्योंकि इसमें जो है एक से ज़्यादा। अब यहाँ इंडिपेंडेंट क्लाउज दो हैं, आई फिनिश माई होमवर्क, माई ब्रदर कुक डिनर। अब ये दोनों क्या हैं? इंडिपेंडेंट क्लाउज हैं। अब बिकॉज आवर पेरेंट्स लेट, अब ये जो है वो डिपेंड करता है इन दोनों क्लाउज पे। तो इस तरह के जो सेंटेंस होंगे वो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कहलाएंगे। अब हम रूल्स और कॉमन मिस्टेक्स अगर देखें तो इम्पोर्टेंट रूल्स क्या हैं यहाँ पर। एवरी सेंटेंस मस्ट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। हर सेंटेंस का जो है वो कंप्लीट थॉट होना चाहिए, ठीक है, वो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे। यूज़ द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क। अब यहाँ पर पंक्चुएशन मार्क के बारे में बताया कि आपने करेक्ट पुट करना है। अब जैसे कि जहाँ सवाल पूछा जा रहा है और वहाँ आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है, और जहाँ पर आप बात ख़त्म कर रहे हैं वहाँ फुल स्टॉप लगाना है, जहाँ अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं वहाँ आपने एक्सक्लेमेशन मार्क बताना है। तो इस तरह आपने पंक्चुएशन मार्क को बिल्कुल करेक्ट यूज़ करना है। एवरी सेंटेंस शुड हैव अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। अब ये भी हमने पिछले लेक्चर में समझ लिया सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। तो हर सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट लाजमी होना चाहिए। चूज़ द सेंटेंस टाइप अकॉर्डिंग टू इट्स पर्पस। अब जो हर सेंटेंस का जो टाइप होगा वो उसके पर्पस के अकॉर्डिंग होगा। पंक्चुएशन गाइड अगर हम देखें तो डिक्लेरेटिव के लिए आप फुल स्टॉप यूज़ करेंगे, इंट्रोगेटिव के लिए क्वेश्चन मार्क, इम्परेटिव के लिए फुल स्टॉप, और काफ़ी जगहों पे या सेंटेंस पे डिपेंड करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो आपके सेंटेंस पे डिपेंड करते हैं कि वो यहाँ पर आपको बात बताई जा रही है, सेंटेंस है, या फिर आपको फीलिंग्स बताई जा रही है, इमोशंस। एक्सक्लेमेटरी के लिए तो आपने एक्सक्लेमेटरी मार्क ही लगाना है, ठीक है। अब कॉमन मिस्टेक अगर देखें तो व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर के बाद आपने फुल स्टॉप नहीं लगाना, ये आप फीलिंग बताई जा रही है। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर के बाद आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है। वेयर आर यू गोइंग। अब ये क्वेश्चन मतलब जो सवाल है उससे पता चल रहा है कि आप क्या है, मतलब सेंटेंस से पता चल रहा है कि यहाँ बात की जा रही है, सवाल पूछा जा रहा है कि क्या बताया जा रहा है। तो डेफिनेटली वेयर आर यू गोइंग पता चल रहा है कि यहाँ सवाल पूछा जा रहा है। क्लोज़ द विंडो, खिड़की बंद करें। अब ये यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, तो अगर सब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ क्या होगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। यहाँ पर वो आपको ऑर्डर दे रहे हैं कि विंडो बंद करें, क्लोज़ करें, तो यहाँ फुल स्टॉप आएगा। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, ये भी आप देख लें, समझ लें। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। अब प्लीज़ हेल्प मी। अब ये कौन सा सेंटेंस है, ये दिखने में पता चल रहा है कि अब यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, तो फिर यहाँ ये इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा। द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम। अब ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ फुल स्टॉप आएगा। हाउ अमेजिंग दिस प्लेस इज़। अब यहाँ फीलिंग बताई जा रही है, वाह कितने मज़े की जगह है, हाउ कितनी मतलब खूबसूरत जगह है ये, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क। अब यहाँ सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आपने अपना काम ख़त्म किया है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। ऑल्दो इट वॉज रेनिंग वी कंटिन्यू आवर जर्नी। अब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, तो आपने इनको अच्छे से समझना है, प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, और किसी भी एग्ज़ाम में जब अगर आप बैठें तो आप आसानी से इसे हल कर सकें। अब क्विक रिवीजन देखें। बाय पर्पस कौन से होते हैं, डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। बाय स्ट्रक्चर कौन से होते हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। यूज़ द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क। आपने पंक्चुएशन मार्क को बिल्कुल करेक्ट यूज़ करना है।
एवरी सेंटेंस शुड एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। जो हर सेंटेंस जो होता है वो अपना कंप्लीट थॉट बताता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो ये थे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। मैंने बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मज़ीद इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली वीडियो में हम ग्रामर के एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।